वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है और वेब ब्राउज़र है टॉपिक हमारा आज का। और इसमें से बहुत श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में आज समझेंगे। तो चलिए देखते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? तो वेब ब्राउज़र बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउज़र इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस, व्यू एंड इंटरेक्ट विथ वेबसाइट्स एंड वेब पेज ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है वो एक एप्लीकेशन होता है। जैसे बाकी एप्लीकेशन होते हैं, कैमरा हो गया, एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, तो इसी तरीके से ये भी एक एप्लीकेशन होता है और हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पर्पज़ होता है। तो उसी तरीके से वेब ब्राउज़र का बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो होता है इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर पाना, इसी वेब ब्राउज़र का काम होता है। तो डेफिनेशन तो आपने देख लिया। फिर इसका वेब ब्राउज़र जब जो है इंटरनेट का हिस्ट्री है, कंप्यूटर की हिस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है कि वेब ब्राउज़र की भी हिस्ट्री होगी। जो वेब ब्राउज़र आज के समय में आ रहे हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो कैसे वेब ब्राउज़र की जो है शुरुआत हुई और वेब ब्राउज़र कब से कब किस फ्रेम में आए, किस फॉर्मेट में आए, क्या किस फीचर्स के साथ आए, ये हम देखें इसमें ज़रा। तो वेब ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है वो 1990 से शुरू होती है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब यानी नेक्सस आता है हमारा सबसे पहले, जो कि टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। तो यहाँ पर देखिए जो नेटवर्क है हमारा www, ये इससे पहले जो हमारा नेटवर्क था वो था ARPANET, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो पहला नेटवर्क हमारा ये था। तो ये हमारा जो है ना वेब पेज पर डिपेंड नहीं था, वेब पेज पर आधारित जो है ये नेटवर्क नहीं था। तो जब कंप्यूटर की संख्या बढ़ने लगी तो ये नेटवर्क फेल करने लगा। तो इसके बाद यही टिम बर्नर्स-ली ने www नेटवर्क डेवलप किया। तो ये जो नेटवर्क उन्होंने बनाया वो पूरी तरीके से HTML पर डिपेंड था। किस पर डिपेंड था? HTML पर आधारित था, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को एक्सेस करने के लिए, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इन्होंने वेब ब्राउज़र का भी डेवलपमेंट किया, वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो जो HTML आधारित सर्विसेज थी इंटरनेट पे, उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउज़र यानी कि नेक्सस था। ठीक है, तो हिस्ट्री इसकी जो है वेब ब्राउज़र की शुरुआत हमारा 1990 से होती है। अगर आपसे ये कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क का डेवलपमेंट किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया। और कब किया? 1990 में, यानी 1990 में। और उसी समय इन्होंने वेब ब्राउज़र भी डेवलप किया इस नेटवर्क के साथ साथ में। अगला आता है हमारा मोज़ेक ब्राउज़र 1993 में। और नेक्स्ट आता है नेटस्केप नेविगेटर। फिर आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फिर 2003 में आता है एप्पल का सफारी। 2004 में आता है मोजिला फायरफॉक्स। गूगल का गूगल क्रोम आता है 2008 में। और 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये कुछ हिस्ट्री रही हमारे वेब ब्राउज़र्स की। इसके बाद वेब ब्राउज़र्स में कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आ जाता है गूगल क्रोम, जो कि गूगल ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स जो है, मोजिला फायरफॉक्स हमारा अगला वेब ब्राउज़र है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मोजिला फाउंडेशंस के द्वारा। फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। एप्पल सफारी, एप्पल INC यानी INC द्वारा डेवलप किया गया है।
ओपेरा हमारा है, ओपेरा सॉफ्टवेयर, ब्रेव सॉफ्टवेयर और विविल्डी टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा डेवलप किया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं वेब ब्राउज़र हमारे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया, गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज आएगा। तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट पेज पर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। टाइटल बार के नीचे एक आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जिसको हम कहते हैं एड्रेस बार, और उस एड्रेस बार में आप इस जो है एड्रेस को टाइप करेंगे। किसी भी वेबसाइट का जो उसका URL होता है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए गूगल का है तो www.google.com। ये जब आप टाइप करेंगे तो फिर ये जो आप देख रहे हैं URL, इसको ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये IP एड्रेस को रीडायरेक्ट करता है। यानी कि जो डोमेन नेम सिस्टम है वो IP एड्रेस को रीडायरेक्ट करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ये तो आपका जो एड्रेस है ना वो रीडायरेक्ट कर जाएगा इस IP एड्रेस पे। जब भी आप कोई डोमेन नेम लेते हैं ना तो उसका एक्चुअल नेम जो होता है वो ये होता है IP एड्रेस उसका। तो ये हमारा जो गूगल का यहाँ पे आप एड्रेस देख रहे हैं google.com, वो कुछ इस तरीके से IP एड्रेस को रीडायरेक्ट करेगा। फिर इसके बाद जो है HTTP रिक्वेस्ट सेंड होगा किस पे, सर्वर को। आपको तो पता ही होगा कि इंटरनेट मैंने पढ़ाया था, तो इंटरनेट में वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर जो आपके रिक्वेस्ट का रिस्पांस करता है, और वो रिस्पांस किस पे आधारित होगा, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेस पर होगा। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आपकी इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है और उसका जो रिस्पांस है वो किस फॉर्मेट में करता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेज और वीडियोस। और आपको पता है ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होती हैं, वेबसाइट्स के कंटेंट बनते हैं इनसे। यानी कि आपको डेटा आपके स्क्रीन पर वेब ब्राउज़र के होम पेज पर ये सारी चीज़ें आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी, जो भी आप रिक्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, इसके बाद रेंडरिंग करता है वेब ब्राउज़र, रेंडर्स द वेब पेज एंड डिस्प्ले इट। तो इसके बाद वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस डेटा को आपके स्क्रीन पर शो करता है। अगली चीज़ देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे ऊपर आपको मिलता है टाइटल बार, जो सबसे टॉप वाली स्ट्रिप होती है। उसके बाद आपको मिलता है एड्रेस बार, जिसमें आप URL बार भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें आप वेबसाइट का URL टाइप करते हैं। और इस तरीके से कुछ होता है हमारा URL। फिर इसके बाद होती है बैक बटन। बैक बटन से हम पिछले पेज पर विजिट करते हैं, और फॉरवर्ड बटन से नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जो हम सर्च कर चुके होते हैं। रिफ्रेश बटन से हमारा वेब पेज फिर से लोड होता है। इसको आप जो है F5 प्रेस कर सकते हैं या फिर CTRL+R। ये शॉर्टकट कीज़ याद रखना है, क्योंकि ये सब शॉर्टकट कीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। होम बटन से डायरेक्ट हम जो है जो वेब ब्राउज़र है उसके होम पेज पर आ जाते हैं। टैब से हम न्यू टैब ओपन कर पाते हैं। मल्टीपल विंडोज़ ओपन करने के लिए हमारे पास जो है वेब ब्राउज़र टैब फैसिलिटी देता है। टैब क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल विंडोज़ में हम यूज़ कर पाएंगे। तो CTRL+T इसका शॉर्टकट की होता है। बुकमार्क फीचर होता है इसमें, कि जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिसे आप याद नहीं कर पा रहे हैं या याद नहीं रखना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो सेव जब करेंगे ना तो वो सर्च करने पे वेबसाइट तुरंत ओपन हो जाती है। तो जिसका शॉर्टकट की होता है CTRL+D।
तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब भी वेबसाइट विज़िट करते हैं और दोबारा उसी वेबसाइट को विज़िट करना अगर है आपको, तो फिर से आपको उसका यूआरएल याद करना पड़ेगा, फिर उसे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन होगी। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारा ये होता है क्या, बुकमार्क क्रिएट कर लेना। तो ये आपका सीधे वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो शो करेगा, टाइटल बार बुकमार्क जो लिस्ट होती है वहाँ शो करता है, और वहाँ से आप डायरेक्ट वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अगली चीज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या करता है, हिस्ट्री वेबसाइट्स जितनी भी वेबसाइट्स विज़िट किए रहते हैं उसको उसकी एक लिस्ट शो करता है, वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है कि क्या क्या आपने विज़िट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेब ब्राउज़र हमको ये फैसिलिटी देता है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। तो जैसे आपका यहाँ पर डाउनलोड टैब भी होता है, तो डाउनलोड टैब में आप देख सकते हैं कि जो भी आप PDF या फिर कोई कंटेंट डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड फोल्डर में स्टोर होता है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J। तो और हिस्ट्री का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। नेक्स्ट आता है हमारा सेटिंग, यानी कि जो वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ कस्टमाइजेशन करना है अपने हिसाब से, तो सेटिंग्स मेन्यू भी उसमें होते हैं। अब देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या क्या हैं वेब ब्राउज़र के, कौन कौन से फ़ीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। कुछ हमने डिस्कस किया है, कुछ यहाँ पर भी हैं, इसको हम देख लेते हैं। फास्ट ब्राउजिंग का मतलब कि जल्दी से वेबसाइट हम जो भी सर्च करते हैं वो उसका रिस्पॉन्स हमारे स्क्रीन पर जल्दी आता है। मल्टीपल टैब्स होते हैं, यानी एक साथ में कई वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। बुकमार्क मैनेजर, यानी कि विजिटेड वेबसाइट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, लिंक रख सकते हैं, जिससे आप वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर सकें। डाउनलोड मैनेजर होता है, तो डाउनलोड मैनेजर आपके डाउनलोडेड फाइल्स को मैनेज करता है। इनकॉग्निटो इन प्राइवेट मोड होता है। पासवर्ड मैनेजर होता है। ऑटो फिल फॉर्म्स होता है। एक्सटेंशंस और कुछ फीचर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है ऐड वन। सिंक्रोनाइजेशन में आपका जो डेटा होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है आपके ईमेल पर या फिर आपके किसी रिसोर्स में। और ट्रांसलेशन सपोर्ट भी होता है कि अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या हिंदी में देखना चाहते हैं या किसी अदर लैंग्वेज में, तो आसानी से ट्रांसलेशन भी इसमें किया जा सकता है। साथ में PDF व्यूअर के भी फीचर्स आते हैं जो लेटेस्ट ब्राउज़र हैं। सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस के फीचर्स भी हैं इसमें। टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स देखते हैं कितने तरह के वेब ब्राउज़र होते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर वेब ब्राउज़र दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है टेक्स्ट ब्राउज़र। तो ग्राफिकल में आपका जाहिर सी बात है टेक्स्ट तो डिस्प्ले होगा ही, इमेज भी होगा, वीडियोस होगा, ग्राफिक्स भी डिस्प्ले होंगे, तो इनको बोलते हैं हम ग्राफिकल ब्राउज़र। जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। टेक्स्ट ब्राउज़र में आपका आता है डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। इसमें आपको कोई मल्टीमीडिया कंटेंट नहीं दिखाई देगा, आपको ओनली यहाँ पर टेक्स्ट इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे लिंक्स हो गया, गूफर हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे टेक्स्ट ब्राउज़र के। और इसी के साथ में ये सब तो कंप्यूटर के तो वेब ब्राउज़र हम बात कर रहे थे। अभी ये है आपका मोबाइल ब्राउज़र। तो मोबाइल ब्राउज़र आपका टेक्स्ट ओनली नहीं होता है, वो ग्राफिकल होता है। क्रोम, मोबाइल, सफारी, ओपेरा मिनी, तो ये सब वही हैं जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर। ग्राफिकल ब्राउज़र के एग्जांपल्स हैं, बस इनका यूज़ मोबाइल में भी होता है। तो ब्राउज़र्स वर्सेस सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेब ब्राउज़र हमारा एप्लीकेशन होता है, और जबकि सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट या सर्विस होती है। और वेब ब्राउज़र हमारा ओपन वेबसाइट, यानी कि इसका काम होता है वेबसाइट्स को ओपन करना, और सर्च इंजन का काम होता है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सर्च करना। वेब ब्राउज़र आपके डिवाइस में इंस्टॉल होता है, और जबकि एक्सेस्ड थ्रू ब्राउज़र आपका जो सर्च इंजन होता है वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया जाता है। वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स आपके हैं गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज। और सर्च इंजन के एग्जांपल हैं गूगल, बिंग, याहू। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ पर देखे।
वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के मामले में। अब आते हैं यहाँ पर कॉमन ब्राउज़र शॉर्टकट कीज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो Ctrl+T आपका न्यू टैब के लिए होता है, Ctrl+W क्लोज करने के लिए, फिर Ctrl+Shift+T रीओपन टैब, और Ctrl+Tab होता है आपका नेक्स्ट टैब, और Ctrl+L से आपका एड्रेस बार होता है, और Ctrl+D से बुकमार्क। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, Ctrl+D से डाउनलोड नहीं होता है, Ctrl+D से बुकमार्क होता है, H से हिस्ट्री होता है, J से डाउनलोड फोल्डर शो करता है, फाइंड से इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं हम, और P से प्रिंट करेंगे, Ctrl++ बटन प्रेस करेंगे तो जूम, और माइनस प्रेस करेंगे तो जूम आउट। 0 करेंगे तो रीसेट जूम हो जाएगा हमारा, यानी कि जो भी जूम इन या जूम आउट किए रहते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, पहले नॉर्मल पेज हो जाता है हमारा। F5 से रिफ़्रेश होता है, Ctrl+R से भी रिफ़्रेश होता है। फिर इसके बाद हमारा जो है Ctrl+N से न्यू विंडो ओपन हो जाती है, Ctrl+Shift+N से इनकॉग्निटो यानी कि प्राइवेट मोड एज में होता है, और फायरफॉक्स में P से होता है। तो ये शॉर्टकट कीज़ याद रखने हैं। वेब ब्राउज़र्स के सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हैं? HTTPS सपोर्ट, यानी कि देखिए 2 वर्जन होता है इस प्रोटोकॉल का, HTTP और HTTPS। तो जो HTTPS होता है ना, ये सिक्योर्ड होता है, इसमें आपका डेटा सिक्योर्ड होता है, और इसमें अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि ये आप जो है अगर किसी वेबसाइट में यूज़ किया जा रहा है तो आप सेफ़ नहीं है, आपका डेटा स्टोलन हो सकता है। और जब भी आपका ये HTTPS URL में अगर होता है तो वो सेफ़ होता है। SSL TLS इंक्रिप्शन फीचर्स ये आपके ब्राउज़र्स में आ रहे हैं, पॉपअप ब्लॉकर, और सेफ ब्राउजिंग, मालवेयर प्रोटेक्शन, कुकीज़ कंट्रोल, पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो पासवर्ड इंक्रिप्शन में आपका अगर जो पासवर्ड आप सेव करते हैं, किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, तो पासवर्ड सेव करने के लिए आपसे पूछता है क्वेश्चन कि क्या पासवर्ड सेव किया जाए, तो वहाँ पर आप अगर सेव कर देते हैं तो आपका पासवर्ड स्टोर हो जाता है। तो साथ साथ में अगर कोई चाहे तो आपके पासवर्ड को ओपन करके देख सकता है, इसके लिए इसमें इंक्रिप्शन दिया रहता है कि आप उसमें लॉक लगा सकते हैं, ताकि अगर कोई पासवर्ड देखना चाहे तो आप पहले उसको अनलॉक करना पड़े। तो थोड़ी सी प्राइवेसी यहाँ से हो जाती है। ऑटोमेटिक अपडेट्स, यानी कि वेब ब्राउज़र्स अपने आप को अपडेट करते हैं जब भी इंटरनेट एक्सेस मिलता है, तो जिससे आपका वेब ब्राउज़र और सेफ़ रहता है। साइट परमिशंस, तो साइट परमिशन, किसी साइट को आप ब्लॉक कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग प्रोटेक्शंस, तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आज के वेब ब्राउज़र्स में। कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर वेबसाइट्स इन द वेब ब्राउज़र्स टू रिमेंबर यूज़र इन्फॉर्मेशन। तो कुकीज़ एक वेब ब्राउज़र में स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो आपके द्वारा विजिटेड वेबसाइट्स का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें या फिर एक्सेस करें तो आपको ये सपोर्ट कर सके चीज़ों को। तो लॉगिन सेशंस, शॉपिंग कार्ट, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, यूज़र सेटिंग्स, ये सब सारी चीज़ें स्टोर करती है ये जो आपका कुकीज़ फाइल होती है। फिर यहाँ पर आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का यूज़ क्या है? वेब ब्राउज़र स्टोर्स टेम्पररी फाइल्स टू लोड वेबसाइट फास्टर। तो वेबसाइट जब भी आप एक बार विज़िट करते हैं ना, तो उसकी कुछ टेम्पररी फाइल्स कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, और इससे नेक्स्ट टाइम जब भी आप विज़िट करेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें उसमें से अवेलेबल पहले से होती हैं, तो वेबसाइट्स जल्दी खुल जाती हैं। तो कैश मेमोरी का ये फ़ायदा है यहाँ पर। एडवांटेज क्या है? फास्टर लोडिंग, लेस डेटा यूजेस। डिसएडवांटेज क्या है? ओल्ड डेटा में अपीयर्स अनटिल कैश इज़ क्लियर। तो पुराना डेटा आपका तब तक शो करेगा जब तक कैश को आप क्लियर नहीं करेंगे। तो कैश मेमोरी को क्लियर करना पड़ता है अगर डेटा आप हटाना चाहते हैं तो। ब्राउज़र एक्सटेंशंस, तो ब्राउज़र जो एप्लीकेशंस हैं
आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके जो फीचर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जो भी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक्सटेंशंस ऐड करने होते हैं, जैसे एड ब्लॉकर, ग्रामरली, गूगल ट्रांसलेट, डार्क रीडर, पासवर्ड मैनेजर। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐड ब्लॉकर अगर ऐड कर देते हैं तो आप किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो फालतू का जो ऐड आता है जिससे जो परेशानी होती है तो वो आप उससे बच सकते हैं। बेहतर होता है काफ़ी ये ऐड ब्लॉकर। मोज़िला फायरफॉक्स में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैंने देखा है इस चीज़ को। ब्राउज़र रेंडरिंग इंजन, द रेंडरिंग इंजन कन्वर्ट्स HTML एंड CSS इनटू विजुअल वेब पेज। तो HTML डेटा और CSS से जो वेब पेज हमारा बनता है उसको रेंडरिंग इंजन क्या करता है, विजुअल पेज में कन्वर्ट करता है। ब्राउज़र रेंडरिंग इंजन्स, कुछ ब्राउज़र के रेंडरिंग इंजन्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। क्रोम का ब्लिंक होता है, क्रोम का, एज का, ओपेरा का, ये सब का ब्लिंक होता है। ब्लिंक जो है एक रेंडरिंग इंजन होता है। और सफारी में वेब किट होता है और फायरफॉक्स में गीको होता है। तो ये थोड़े से टिपिकल नेम हैं, इनको याद रखना है। इनको रेंडरिंग इंजन कहा जाता है। इससे वेब पेज हमारा जो है प्रॉपर वे में दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है वेबसाइट में जब भी ओपन करते हैं। तो वेब ब्राउज़र स्टोरेज में कौन कौन से स्टोरेज यूज़ किए जाते हैं, कुकीज़ होता है, कैश होता है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और इंडेक्स DB। इतने तरह के वेब ब्राउज़र हमारा जो है स्टोरेज यूज़ करता है। एडवांटेज क्या है वेब ब्राउज़र्स के, ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन लर्निंग, ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड स्टोरेज, फाइल डाउनलोडिंग, ऑनलाइन कोलैबोरेशंस। ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे, ये सारी चीज़ें आजकल वेब ब्राउज़र से ही एक्सेस की जा रही हैं और ये सब सर्विसेज बहुत ही कॉमन हैं जो हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जहाँ पे एडवांटेज होता है वहाँ कुछ न कुछ डिसएडवांटेज तो होता ही है। तो देखते हैं, सिक्योरिटी रिस्क होता है, मालवेयर अटैक्स, फिशिंग्स, प्राइवेसी कंसर्न और एक्सेसिव डेटा यूजेस, इंटरनेट एडिक्शन। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स की, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है सर्विसेज दुनिया भर की एक्सेस की जाएंगी। तो जिसमें कुछ अच्छी होंगी, कुछ जो है अच्छी नहीं होंगी। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो HTTP में देखिए आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है HTTP का। HTTP और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड आपका जो है HTTP में ऐड हो जाता है तो HTTPS हो जाता है। नॉट इनक्रिप्टेड, ये आपका इनक्रिप्टेड नहीं होता है, यानी HTTP इनक्रिप्टेड नहीं होता है और HTTPS इनक्रिप्टेड होता है। साथ में ये लेस सिक्योर होता है, HTTP हमारा का कम सिक्योर होता है और ये ज़्यादा सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात ये है कि HTTP का जो पोर्ट होता है वो 80 होता है, एग्ज़ाम में पूछता है, और HTTPS का जो पोर्ट होता है वो 443 होता है, इसको भूलना नहीं है। और इसमें HTTP में नो SSL TSL सर्विस होती है इसमें, यानी ये सर्विसेज नहीं होती हैं, और इसमें ये सर्विसेज यूज़ होती हैं SSL, जिससे हम HTTPS फीचर यूज़ कर पाते हैं। ब्राउज़र प्रोसेस फ्लो, कैसे ब्राउज़र हमारा काम करता है। सबसे पहले यूज़र क्या करता है, URL एंटर करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम हमारे वेब ब्राउज़र को यानी URL को लुकअप करता है, देखता है और उसका जो IP एड्रेस फाइंड करने का प्रयास करता है, तो उसको फाइंड आउट करता है तो IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो HTTP और HTTPS क्या सपोर्ट करता है हमारे URL पे वो देखता है। उसके बाद वेब ब्राउज़र क्या करता है, डेटा अगर वो वेबसाइट URL पर वेबसाइट फाइंड आउट होती है तो वो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है वेबसाइट को, ठीक है।
और जब भी वेबसाइट होती है ना तो वो किससे मिलकर बनी होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो उसको प्रॉपर रेंडरिंग करता है हमारा रेंडरिंग इंजन और वेब पेज डिस्प्ले होता है, मैंने अभी ऊपर बताया है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो होता है वेब ब्राउज़र का। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कलेक्ट किया है मैंने, जो कि आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है, एग्ज़ाम से पहले भी रिवाइज़ करना है। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब आपका टिम बर्नर्स-ली मैंने बताया था। मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम है। रेंडरिंग इंजन ब्लिंक है, किसका, क्रोम का। फायरफॉक्स का गीको। और वेब किट आपका सफारी का होता है। डिफ़ॉल्ट सिक्योर्ड प्रोटोकॉल HTTPS होता है। HTTP का पोर्ट 80, HTTPS का पोर्ट 443। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, डज नॉट सेव लोकल ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज़ एंड फॉर्म्स डेटा आफ्टर द सेशन एंड। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। बुक मार्क शॉर्टकट की आपका Ctrl+D है, और फिर इसके बाद जो है H से हिस्ट्री हो जाता है, J से डाउनलोड्स होता है। रिफ्रेश के लिए Ctrl+R या फिर F5 प्रेस कर सकते हैं। न्यू टैब के लिए Ctrl+T और एड्रेस बार के लिए Ctrl+L। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में। इनमें हमने आपको बताया जिन जिन चीज़ों को जो कि इम्पोर्टेंट है तो उनको आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।